हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने 2 और 3 डिजिट के स्क्वायर करना सीखे थे और इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल डिजिट के स्क्वायर करना सीखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर हमारी कैलकुलेशन को इनहेंस करने के काम आते हैं। तो वो स्पेशल डिजिट इस प्रकार हैं 1, 3, 6, 9। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट के साथ प्ले करेंगे जो कि 1 है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर हम 1 को 2 टाइम्स लेते हैं दैट इज 1 1 स्क्वायर, तो ये होगा, यहां पर 1 1 2 टाइम्स आया है तो आप इसको लिखेंगे 1 2 और बैक या रिवर्स जाएंगे देन 1। उसी तरीके से अगर हम 1 1 लेते हैं तो स्क्वायर होगा, यहां पर 3 बार आया है 1 1 तो आप इसको लिखेंगे 1 2 3 एंड रिवर्स जाएंगे 3 2 1। इसी तरीके से इसको हम 9 टाइम्स प्ले कर सकते हैं, केवल 9 टाइम्स रेपिटेशन तक ये अलाउड होगा। 1 1 1 केवल 9 टाइम्स अगर आता है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रिवर्स जाएंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से हम 1 1 रेपिटेशन के साथ सारे स्क्वायर प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये केवल 9 टाइम्स इसकी लिमिटेशन है, वहीं तक ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये 1 1 के कुछ एप्लीकेशन हैं, इसकी मदद से हम कुछ नए स्क्वायर्स किस तरीके से प्ले करेंगे तो वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर आता है कि मुझे स्क्वायर करना है 2 2 2 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें पिछले जो 1 1 रेपिटेशन था उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई विथ 1 1 1 4 टाइम्स स्क्वायर। देन इसको हम लिख लेंगे, 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से और स्क्वायर है तो ये आएगा 2 स्क्वायर, देन ये है 1 1 1 एंड 1 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और इसका स्क्वायर अभी हमने सीखा है कि अगर ये 4 टाइम रेपिटेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड रिवर्स जाएंगे तो 3 2 1। अब मुझे केवल इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैरी 1 4 4 जा 16 1 17 कैरी 1 4 3 जा 12 1 13 कैरी 1 4 2 जा 8 कैरी 1 9 एंड 4 1 जा 4। ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा अगर 2 2 2 4 टाइम्स रेपिटेशन में है तो। अब इसी प्रकार से कोई भी डिजिट रेपिटेशन में होगा और वो भी केवल 9 टाइम्स, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और सारे स्क्वायर इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ स्पेशल डिजिट हैं जैसे 3 और 6 और 9, तो 3 के साथ भी इसको प्ले कर लेते हैं कि किस तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 0 9 या आप 9 लिख सकते हैं। देन 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे, आप इसको लिखिए 0 एंड 9। और आप देखिए यहां पर 3 2 टाइम्स आया है तो एक एक ब्लैंक स्पेस दोनों साइड आप छोड़ दीजिए। यहां पर कौन से डिजिट आने हैं, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। यहां इससे एक कम करिए तो यहां आने वाला है 8 और यहां इससे एक ज्यादा करिए तो यहां आने वाला है 0 में एक बढ़ाएंगे तो +1। इस तरीके से 33 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1089। इसी तरीके से इसको हम 3 डिजिट के लिए अगर प्ले करेंगे तो किस तरीके से होगा ये, यहां पर आप देखेंगे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 0 9। अगर 3 3 3 3 टाइम्स है, दोनों साइड आप 2 2 ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए और इनमें कौन सा डिजिट आना है, यहां इससे कम करिए तो आने वाला 8। अब यही 8 इस पूरे सेक्शन में रिपीट होगा तो इधर भी 8 आएगा, इधर आप एक बढ़ाइए तो इधर आएगा +1 और यही रिपीट होगा पूरे सेक्शन में। इसका मतलब जो भी रेपिटेशंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में रेपिटेशंस होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और ये भी केवल अप्लाई होगा 9 टाइम्स रेपिटेशन में। अगर 9 बार रेपिटेशन होता है तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसके बाद हम चलते हैं 6 डिजिट के लिए कि अगर डिजिट 6 रेपिटेशन में होता है तो स्क्वायर किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 यानी 36। अगर मुझे कोई 66 का स्क्वायर पूछता है तो इस 36 को हम लिखने वाले हैं 3 एंड 6। यहां पर 2 डिजिट हैं
तो स्पेस कैसे छोड़ने हैं इस बात का ध्यान रखिए, जितने डिजिट हैं उससे एक कम स्पेस दोनों साइड छोड़ देना है, इधर 1 और इधर 1। अब जो स्पेस छोड़ा है उसमें कौन सा डिजिट आना है, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझिए। यहां एक कम करना है तो यह आएगा 5 और इधर एक आपको जोड़ देना है तो इधर आने वाला है 4। तो इस तरीके से 66 का स्क्वायर होता है 4356। देन आप इसको आगे प्ले कर सकते हैं और ये भी केवल 9 डिजिट या 9 रेपिटेशन तक ही प्ले होगा। तो आप अगर 666 4 टाइम्स के लिए प्ले करेंगे इसको तो ये किस तरीके से होगा, आप लिखेंगे 3 6, दोनों तरफ कितने स्पेस ब्लैंक छोड़ने हैं 3 3, क्योंकि ये 4 बार रेपिटेशन में है, 4 टाइम्स रेपिटेशन में है, तो इस आपको 3 ब्लैंक स्पेस दोनों साइड छोड़ने होंगे। यहां कौन आने वाला है, 6 से कम करिए 5, और यही 5 थ्रू आउट यहां पर रिपीट होगा। यहां एक बढ़ाइए तो कितना आने वाला है 4, ये 4 यहां पर थ्रू आउट रिपीट होने वाला है। तो इस तरीके से 666 4 टाइम्स का ये स्क्वायर होगा। इस तरीके से आप इसको आगे 9 टाइम्स ही प्ले कर सकते हैं, उसके बाद ये उस रेपिटेशन या उस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेगा। देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं 9 डिजिट का रेपिटेशन, कि 9 डिजिट का जब रेपिटेशन होता है तो स्क्वायर किस तरीके से काम करता है। तो 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 स्क्वायर होता है 81। अगर 9 2 टाइम्स आया है तो स्क्वायर कैसे करेंगे, वही प्रोसेस जैसा अभी पिछले आपने 369 के लिए अप्लाई किया है वही आपको अप्लाई करना है। दैट इज 8 and 1। यहां 2 डिजिट हैं तो एक एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए, यहां पर एक कम करिए तो यहां आने वाला है 0, यहां एक बढ़ा दीजिए तो यहां आने वाला है 9। तो इस तरीके से 99 का स्क्वायर होता है 9801। यानी आप समझ पाते हैं कि अगर ये 4 टाइम्स रेपिटेशन में है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, आप लिखिए 81 और दोनों साइड 3 3 ब्लैंक स्पेस होंगे, और इन ब्लैंक स्पेस में कौन आने वाला है, इससे एक कम यानी कि 0, और ये 0 ही रिपीट होने वाला है। इधर एक बढ़ाइए 9 9 और ये 9 रेपिटेशन में रहेगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी केवल 9 रेपिटेशन तक ही काम करेगा। तो ये 1369 के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे, उनके स्पेशल कुछ फॉर्मेट या पैटर्न कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर लास्ट पैटर्न और रह गया है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। अगर कहीं 13 का स्क्वायर आप जानते हैं, 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169। तो अगर ये 1 यहीं एज इट इज रहे और ये 3 रेपिटेशन में रहे, जैसे कि 133 स्क्वायर, तो किस तरीके से लिखना है, आपको पता है कि 13 यानी 13 का स्क्वायर होता है 169। यहां भी ये देखिए 3 कितनी बार रेपिटेशन में है, 2 बार। तो 3 के रेपिटेशन पे काम करना है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम 2 बार रेपिटेशन है तो एक एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, और ये ब्लैंक स्पेस में जो डिजिट आने वाला है वो क्या आएगा, वो पिछले हम इसमें जो सीरीज है उसमें सीख चुके हैं। तो यहां एक कम करेंगे तो आने वाला है 8, यहां हम एक बढ़ाने वाले हैं तो आने वाला है 5। इसका मतलब यहां एक बढ़ाएंगे तो यहां आएगा 7, 6 एक बढ़ाएंगे तो आने वाला है 7। इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो 13333 और आप देखिए कितने बार रिपीटेशन है। ये 3 के रेपिटेशन पे काम करिए तो यहां लिखिए 169, और ये 3 जो है वो 4 टाइम्स रेपिटेशन में है, तो यहां पर जो ब्लैंक स्पेस आएंगे वो 3 आने वाले हैं, यहां पर भी 3 आने वाले हैं। इनमें कौन सा डिजिट आएगा, इसमें आने वाला है इससे एक कम 8, और ये 8 रेपिटेशन में रहेगा। देन यहां एक बढ़ाइए 7, और ये 7 रेपिटेशन में रहेगा। इस प्रकार से ये भी कब तक अप्लाई होगा, जब तक 1 तो कांस्टेंट है लेकिन ये 9 टाइम्स रेपिटेशन में होगा, वहां तक ये अप्लाई होगा। तो आज की क्लास में जो मैंने डिस्कस किया स्पेशल डिजिट के स्क्वायर कैसे करते हैं, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और आपको कुछ भी अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे वो बेहतर कंटेंट पा सकें। तो आज के लिए या अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।